वो रोल करके फेंकेंगे तो रीड किस साइड से करेंगे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट? लेफ्ट टू राइट रीड करेंगे। मैंने कल मैंने कहा नहीं है कुछ ना कुछ इजी चीजें भी अगर समझ नहीं आ रही है इसका मतलब ठीक दो है, पास एक बस काम कर रहा ये है। 1 2 3 4 हो गया हमारा। ये तो बेसिक है, आपने डाइस जब यूज करनी है तो डाइस से ही तो हम 1 2 3 4 लेंगे। अच्छा 4 तक इसी से लेंगे और इसी के बाद हम आगे की बढ़ाएंगे। हाँ जी, और 1 2 3 4 से पूरी कुंडली बनेगी। ओके ठीक है, ठीक मैम। ओके। नीता जी अनम्यूट करिए। मैम डाउट वो क्या बोलते हैं, डाउट कुछ भी नहीं है, वरदान सिर्फ ये है कि आप जो सिखा रहे थे ना दूसरा सिंगल पासेस है, अभी रमल नहीं है तो पासा दो नहीं आए थे जो अभी देखिए आपको बस सीखने की जरूरत है, बाकी कुंडली तो मैं आपको लिखवा ही रही हूँ 1st to 4th हाउसेस। मैम आप सिंगल पासेस से बता रहे थे ना, वो वाला वो कल रह गया था। नॉर्मल डाइस से, नॉर्मल डाइस से yes। वो आज मैं बताती हूँ, अभी बताती हूँ, डोंट वरी, अभी हम चलेंगे वहां पे। तो बाकी तो मैम सब अच्छा बताया, नो डाउट। थैंक यू। जागृति जी अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सेम कल वाला ही क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, सॉरी उसके लिए। डाइस है मेरे पास, इसके आपने जो मुझे ये बताए डॉट डॉट लाइन, हाँ लाइन लाइन लाइन, डॉट प्लस लाइन डॉट, लाइन प्लस डॉट डॉट, क्लियर? हाँ ठीक जी। है, अब मुझे उनको इस पे देखना है। इसका सिस्टम मेरे दिमाग में अभी भी क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि मेरा 1 2 3 4 अगर क्लियर नहीं तो मैं 16 तक पहुंच नहीं पाऊंगी। चले रुकिए। हाँ जी, हर क्वेश्चन जब स्टार्ट करना है लेयान से सेट करके स्टार्ट करना है। मेघाली जी व्हाइट बोर्ड स्टार्ट करते हैं, न्यू व्हाइट बोर्ड। जरा मैं आप लोगों की एडिटिंग ऑफ करूं। आपके पास 4 डाइस है, ठीक है जी। एक उसमें रमल के पास उसमें 4 डाइस है। सॉरी अगर ये सीधा नहीं बन रहा, मैं माउस से बना रही हूँ। ठीक है, ये आपकी हो गई फर्स्ट, ये आपके हो गए सेकंड। ठीक है जी। अब इस पे आया, मानिए आया इस पे डॉट डॉट डॉट, इस पे आया डॉट डॉट, इस पे आया आई। ठीक है, ये आपकी हुई डाइस 1 2 3 और 4। इतना समझ आ गया? आप अनम्यूट करें जागृति जी। ठीक है, अब जब हम फर्स्ट वाला लिखेंगे तो फर्स्ट में ये सबसे ऊपर है डॉट, सिंगल डॉट, तो ये लिखेंगे डॉट। उसके नीचे है 2 डॉट्स मतलब लाइन, 2 डॉट्स को लाइन करेंगे जी। उसके नीचे फिर से है 2 डॉट्स, वो भी हो गई लाइन। ओके। उसके नीचे भी है 2 डॉट्स, उसको भी हमने लिख दिया लाइन। ओके, ये मैं आपको बता रही हूँ कि हम इसे पढ़ ऐसे रहे हैं और लिख ऐसे रहे हैं। सेकंड मैं बोलूँ मैम? हाँ बताइए। डॉट डॉट लाइन वाटर, डॉट, रोज वाटर। परफेक्ट। थर्ड वन इज लाइन लाइन ना लाइन डॉट लाइन डॉट, अच्छा उसमें लिखा है, परफेक्ट। फोर्थ बताइए। लाइन लिखा है आपने लाइन ट्रैक करा डॉट था। डॉट। बिल्कुल समझ गए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, ओके क्लियर। एनी अदर डाउट्स? नो मैम। हाँ बढ़िया। और किसी को कोई डाउट है प्लीज पूछ लीजिए, फिर वी स्टार्ट द क्लास बिकॉज आई थिंक लोग आ गए हैं अब सारे और मैं आगे करवाना चाहूंगी। कितने का पड़ेगा 30 ml 10 ml कितने का पड़ेगा ये अगर सेल करना हो तो? हाँ जी तुषार जी करेक्ट। वर्टिकल 2 डॉट्स विल बी डॉट डॉट, हॉरिजॉन्टल 2 डॉट्स विल बी लाइन। अच्छा नहीं आप कितने का देते हो आप तो? अब हम एक बार, हाँ जी जसलीन जी,
इसके बाद वे स्टार्टिंग There's no doubt, just wanted to tell you that your rules really help. आपने बताया था 15,000 में अगर वो single dot 3 lines और vice versa होगा, so there'll be an error. It was there. I made some calculation mistakes. So rules. That's not my apply. rule. That's a Ramal ka rule. That's Ramal's rule. Okay, but it helped because I was rechecking and that 15,000 had that problem. So, निशु जी, which rule आप अनम्यूट करके पूछिए. ठीक है भैया, अगर अच्छा लगा तो फिर इकट्ठा ही मंगा लूँगी. Okay. मैं मैं एक बार कल का होमवर्क डिस्कस करती हूँ. आप सब लोग चेक कर लीजिए. हमारा फर्स्ट था, मैं आपको फाइनल आंसर्स बताऊं या आप कोई साथ में ड्रॉ करें. मैं फाइनल आंसर व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ करती हूँ. 15th एंड 16th हाउस के बता रही हूँ मैं. इफ देयर इज एनी मिस्टेक और एनी एरर आप मुझे बताइएगा. 1 इसमें ये होगा 15th हाउस का और ये होगा 16th हाउस का. दोनों चेक करिएगा. ठीक है. 1 2 3 नहीं रखना भी सुविधा है ऐसे तो कोई नहीं. 5. ठीक है. हाँ ठीक है. फर्स्ट का 15 हाउस था डॉट लाइन डॉट लाइन. 16th हाउस है लाइन लाइन डॉट लाइन. सेकंड का 15th हाउस है लाइन लाइन डॉट डॉट और 16th हाउस है डॉट 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 लाइन. थर्ड का 15th हाउस इज लाइन डॉट डॉट लाइन and 16th house is line dot line line. Fourth का 15th house is dot line dot line. 16th house is dot line line line. Fifth answer is dot line dot line and 16th is dot line line dot. Is that correct? आप सबके मैच कर रहे हैं आंसर्स. वेरी गुड वेरी गुड. किसी को कोई भी पर्टिकुलर में प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछिए. जिनका 515 आया वेरी गुड. जिनके नहीं आए प्लीज आप मुझसे यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस. रीना जी अनम्यूट कर लीजिए. मैम 16 रॉन्ग आ रहे हैं. मतलब ओनली 16th इज रॉन्ग. 16th के लिए हाउ आर यू कैलकुलेटिंग 16th फॉर्मूला क्या है? मैम 15 + 1. ओ हाँ जी. गॉट इट मैम. मैंने 16th में 1 + 14 कर दिया इसीलिए. Because till 15th, all the 15th are right. 16th में I'm right. 16th is 15 + 1. Then that means your basics are clear. हाँ. 16th is 15 + 1. आपके basics कैलकुलेशन में मैंने वो 3 ऊपर था तो आपने फॉर्मूला. हाँ जी हाँ जी. No, I've got it, ma'am. I've written 15 + 1 and calculation I've done from 14 + 1. Okay. Thank you. परी जी, yes, बिल्कुल 15th and 16th are enough to check all other houses. क्योंकि 15th सबका सम है और 16th जो है आपका 1 and 15 का सम है. ईना जी आस्क मी. Good afternoon, ma'am. How are you? I'm good. How are you? Very well, thank you. मैंने अटेम्प्ट तो मैंने नेक्स्ट 5 मिनट्स करे थे बट अपेरेंटली मैंने सेकंड या तो मैं क्वेश्चन ठीक से नहीं लिखा है अपनी शीट में क्योंकि मैंने री अटेम्प्ट किया तो मेरा अभी भी आंसर गलत है. तो मे बी आई इधर ट्राई अगेन और कैन वी डू इट फॉर एवरीबॉडीज कन्वीनियंस. चलो वेरी गुड. मैं चाह ही रही थी कि हम एक आधा कोई साथ में करें ताकि करूंगी. अपनी मैंने ना शायद सेकंड का फोर्थ गलत ही लिख दिया था तो वो तो मुझे बाद में ध्यान आ गया था कि आई थिंक समबडी पॉइंटेड आउट कि आपने 4 नंबर ही गलत लिख दिया इसलिए आपका आंसर बाबा गलत आ रहा है. कोई बात नहीं, फिर भी साथ में कर लेते हैं. सही प्रैक्टिस रहेगी आप लोगों की भी मेरी भी. ओके कर ही देते हैं. इट्स द सेम थिंग. मैं भी अभी तक समटाइम्स आई एम मेकिंग अ कुंडली एंड आई डू कैलकुलेशन एरर बिकॉज ओवर कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो अ थिंग इन मैथ्स एंड फॉर्मूलाज कि अरे ये तो प्लस सी तो करना है, ये तो आता है. तो डोंट वरी, इट्स वेरी कॉमन. आई मेक मिस्टेक्स टिल डेट. एवरीबडी मेक्स मिस्टेक्स.
था डॉट डॉट लाइन डॉट, 2 था लाइन डॉट डॉट डॉट, 3 था डॉट 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 डॉट, and 4 था डॉट लाइन डॉट डॉट. Now 5th will be dot line dot. कैसे आया 1 to 8? सबको क्लियर है? परफेक्ट. अब हम 9 के लिए 1 और 2 प्लस करेंगे. लाइन प्लस डॉट इज डॉट, डॉट प्लस डॉट डॉट प्लस लाइन इज डॉट, एंड डॉट 10 के लिए 3 and 4 डॉट प्लस डॉट इज लाइन, डॉट प्लस line is dot, dot plus dot is 5th and 6th for 11, dot plus dot is line, dot plus line is dot, dot plus dot is line, and line plus dot is dot. 12th के लिए 7 and 8, dot plus line is dot, and dot plus line, dot plus dot, dot line, dot plus dot line, dot plus dot line. Correct till here? 13th के लिए 9 and 10 plus किया, line plus dot is dot, dot plus line is dot, dot plus line is dot, and line plus line is line. 14th के लिए 11 and 12, dot plus line is dot, line plus dot is dot, line plus line is line, line plus dot is dot. 15th के लिए 13 and 14, dot plus dot is line, dot plus dot is line, dot plus dot is line, then line plus dot is dot, dot plus line is dot. 16th के लिए 1 and 15, dot plus line is dot, dot plus line is dot, dot plus line is dot, and dot plus dot is line. Understood? Correct? Wonderful. Any other question anybody wants me to do on screen? With all good then? Okay. अब हम पहले सीखते हैं कि हम और वेज में रमेल कुंडली बनाते हैं, and then we will proceed to get ourselves in रमेल कुंडली. You will consider मैंने फॉर्मूला 1 सेकंड डॉट प्लस, हाँ ये यही फॉर्मूला पूछना है ना? जी बस, थैंक यू वेरी मच, हो गया. या यस आरती जी. 15 plus 1 is 16. क्वेश्चन था वो गलत आ रहा है, लेकिन मैंने चेक किया फिर भी नहीं मुझे आंसर मिल रहा है राइट. चलिए आप फटाफट, मैं बोल रही हूँ, आप मैं बोल रही हूँ, आप बोलते हुए चेक करिए. फर्स्ट इज लाइन लाइन डॉट लाइन 3 4 5 6. ठीक है, ये नंबर होते हैं. अच्छे से पूछना Now, जो उसका पूछ रहे 1 3 and 5 are odd. ये कुछ नहीं कहती बेचारी. ये इन्हें नहीं है consider ना करेंगे हम dot. इसीलिए 2 4 6 are even. इन्हें कंसिडर करेंगे हम लाइन. 4-5 साल के तो बाद हम ये भी कैसे गुस्सा करेंगे? करेंगे. आई एम शोइंग यू ऑन द व्हाइट बोर्ड. नहीं, फर्क होता है बंदे बंदे का. Everybody is open the whiteboard. ठीक है, हमें 16 टाइम्स डाइस फेंकनी है. बात करने कैसे के बता ढंग रही से हूँ? पता है साहू है ये. साहू क्या? हैं? साहू बहुत क्या? इजी है, समझ आइए. मैंने फर्स्ट टाइम डाइस नेचर फेंकी, इसका थोड़ा फिर भी मेरा ठंडे आया वाला है, 4. गुस्से वाला ठीक नहीं है, है. 4 इससे आया बात मेरा करने के डाइस. ढंग से क्या लग होगा रहा है. वो? साहू मतलब हमारे Line. लगते हैं जेडे थोड़े से फिर मैंने second time dice फेंकी, शरीफ होते हैं, मेरा आया ज़्यादा 1. वो करते 1 हैं, 3 गुस्सा 5 नहीं is करते considered जैसे dot. जहाँ मेरे वो थर्ड नहीं टाइम करते. डाइस फेंकी, मेरा आया तेज 2. नहीं होते ज़्यादा. लाइन. फोर्थ टाइम डाइस फेंकी, मेरा आया 5 डॉट. ठीक है, 4 बार डाइस फेंकने से हमारी 1 शक्ल बनेगी. इसने कोई Now स्टडी करी on थी to the second one. Fifth time डाइस फेंकी, 4 आया. ये बार बार Line. डाइस क्यों फेंक रही है? 6th टाइम डाइस फेंकी, 6 ये आया. सारी लाइन. कुंडलियां बना बना के दिखा रही है ना बहुत ऐसे सारी. नहीं. 5th टाइम डाइस फेंकी, 1 आया डॉट. 8th टाइम फेंकी, 4 आया लाइन. क्लियर? ऐसे मैं और 8 टाइम्स फेंकूंगी, 4 आया लाइन, 3 आया डॉट, 3 आया डॉट, 1 आया डॉट. नेक्स्ट 4th के लिए 3 आया डॉट, 3 आया डॉट, 6 आया लाइन. और भाई एक ही डाइस फेंकनी होती है ना Six है, इसमें तो. हमने बना लिए 1 2 3 4. एक अब ही हम बार 1 2 3 4 फेंकेगी 5 एक 6 ही 7 8 9 10 नहीं, 11 दो 12 डाइस 13 नहीं, एक ही बना डाइस सकते हैं. फेंक फेंक के So if बना you रही don't हूँ. have Ramal हाँ, dice with you right now, this is the first method of making Ramal Kundli without dice. Clear? Now, Ramal Kundli with cards कैसे?
बचपना याद दिला दिया आज टीचर के जाने के बाद जो हल्ला होता था। एनीवे मैं हैंड रेज इसलिए कहता कि जो आप अभी डाइस वाला बता के गए उसके हिसाब से वैसे मैंने चार्ट बनाया है, तो किसी और ने भी बनाया है, बताना चाहे तो बता दे, या मैं अगर आप बोले तो बता दूं क्या बनाया मैंने। बताइए, फिर हम सब एक बार सॉल्व करते हैं साथ में। जो कल नहीं आए थे, जिनको कल का डाउट है, वो भी आंसर कर देंगे। अगेन रेखा जी, जब हम नॉर्मल लूडो खेलते हैं तो जैसे हमारे सामने डाइस गिरती है, हम जो फेस देखते हैं डाइस का, हम ये तो नहीं बोलते ना साइड पे 6 आया है, पीछे 1 आया है, आगे 3 आया है। हमें जो डाइस दिखती है जब हम लूडो फेंकते हैं, दैट इज व्हाट यू विल कंसिडर। संजय जी 1 सेकंड में व्हाइट बोर्ड खोल रही हूँ, बताइए आप, फिर हम साथ में एक बार बनाते हैं। जिनको नहीं समझ आ रहा है, जिनको थोड़ा सा भी डाउट है, आई होप इसके बाद कुंडली बनाने के डाउट क्लियर हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 लाइन, फिर 5 नंबर आया था जो कि डॉट, अब सेकंड उसमें आ रहे हैं। आपने 4 आया था, पहले डाइस फेंकी थी तो लाइन, देन अगेन 6 लाइन, फिर 1 मीन डॉट, और 4 आया तो फिर लाइन। मैं तेज तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं। अच्छा, फिर मतलब 9 टाइम जब आपने डाइस फेंकी तो 4 आया और लाइन, 10 टाइम में 3 आया डॉट, 11 टाइम में भी 3 आया डॉट, 12 टाइम में जब डाइस फेंकी तो 1 आया डॉट। ठीक है जी। 13 में जब डाइस फेंकी तो 3 आया, इतनी सारी बार डाइस फेंकनी 13 पड़ेगी। में 3 आया, वो तो दूसरी ले लो ना, जो फिर वो पैसे ले तो वो लो। रमल वाली ही लेनी पड़ेगी, ये तो हेलो। वैसे भी। हाँ जी बताइए। 14 में 3 आया, डाइस फेंकी तो डॉट, 15 में 6 आया तो लाइन, 16 में 6 आया तो लाइन। अमेज़न से मंगवाएं तो चले। अब हम बनाते हैं इसकी कुंडली साथ में, ठीक है? मंगा लो, डाइस होनी चाहिए कहीं से। क्या कह रहे हैं संजय जी? म्यूट हो गया। हाँ जी, नहीं, मैंने कहा मैंने पूरी बनाई है, कोई और बनाए हो तो उसको बोलना तो वो बोल ले आगे का, वैसे मैंने पूरी बना दी। मैं खुद बोलूंगी अभी ताकि बाकी सब चेक बिल्कुल करें। बिल्कुल 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 जी, आपको मैं पूरा 1 मिनट दे रही हूँ, जितनी बना सकते हैं सारे लोग उतनी बनाइए, उसके बाद मैं बनाऊंगी। मैं वेट कर रही हूँ, बनाइए। लाइन डॉट, सिक्स्थ इज डॉट लाइन डॉट 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 लाइन डॉट डॉट, 7th is line dot dot line, 8th is dot line, इसमें फायदा है करना, तो सब में फायदा है। 9th है line, 1 plus 2 line plus line is line is dot plus dot is line plus dot is dot, line plus dot is dot। 11th है dot plus line is dot, line plus line is line, dot plus line is dot plus dot is line, dot plus line is dot line plus dot is dot plus dot is line plus line is line। 13th है dot plus line is dot, line plus dot is dot, line plus dot dot is line, dot plus dot is line। 14th है 11th 12th से dot plus dot line plus dot plus line plus line। 15th आया dot plus line is dot plus dot is line, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन नहीं, ठीक है। लाइन प्लस डॉट इज डॉट, लाइन प्लस लाइन इज लाइन। 16th आया लाइन प्लस डॉट इज डॉट, डॉट प्लस लाइन इज डॉट, लाइन प्लस डॉट इज डॉट, लाइन प्लस डॉट इज डॉट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, थम्स अप। मेरे से कहीं मिस्टेक हुई है, वैसे तो मुझे लग नहीं रहा हुई, क्योंकि 15th में आ जाता है मिस्टेक। ये 5th वाला तो फर्स्ट एंड सेकंड का कैलकुलेशन होगा ना? चलिए, आई एम वेरी हैप्पी, सबका करेक्ट आया है। एक ही दिन में हम चैंपियन हो गए, बिल्कुल। दैट मेक्स मी वेरी हैप्पी। है थ्रू रमल कार्ड्स। मैं ये इसलिए रेस कर रही हूँ ताकि मुझे 1 2 3 कोई बार बार ना लिखना पड़े। किन किन के पास रमल कार्ड्स बने हुए हैं, आप अपनी स्क्रीन पे एक बार मुझे दिखाइए। प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस एंड शो मी। वेरी गुड हैं जिनको, अच्छा चलिए, अंडर प्रोसेस है, कोई बात नहीं, आ जाएंगे, खरीद लेंगे, बना लेंगे। ये हमारे कार्ड्स हैं, हमने इन्हें शफल करना है, ठीक है? हमने इन्हें स्प्रेड करना है ऑन द टेबल, जैसे हम टैरो कार्ड्स। मैम ऑल टाइम विल इट सेम और चेंज? क्या वासुदेव जी, मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया। चलिए पहले मेरा एक बार प्रोसेस सुन लीजिए, फिर पूछेंगे। हमने जैसे हम टैरो कार्ड्स स्प्रेड करते हैं, हमने कार्ड्स स्प्रेड करे। नाउ यू विल से, मतलब हमने चार्ज किया, प्रेयर बोली, सब करा, कार्ड स्प्रेड करे। लेफ्ट हैंड से हमने बोला फर्स्ट शक्ल के लिए कार्ड बताइए, तो मेरा आया इज्जतमा।
यस यू शफल देम फर्स्ट, यू से तो मेरा फर्स्ट हाउस में जाएगा लाइन डॉट डॉट लाइन. ओके क्लियर. देन वी से कि आई वांट फॉर द सेकंड हाउस. मैंने ये उठाया तो मेरा सेकंड हाउस में जाएगा जमात. लाइन 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 लाइन. आपका जो सिंबल आ रहा है दैट इज द हाउस का. वो थर्ड हाउस के लिए मैंने एक उठाया. कोई भी रैंडमली पिक करना है, जैसे हम टैरो कार्ड्स पिक करते हैं. लाइन डॉट. ठीक है. फोर्थ आया लाइन डॉट लाइन. क्लियर. इस तरह से हमने अपने कार्ड्स से तमिल कुंडली बना ली. एवरी कार्ड इज गिविंग यू वन सिंबल एंड दैट सिंबल इज योर हाउस का शक्ल. क्लियर. कोई भी कार्ड रैंडमली पिक करने हैं. जी बिल्कुल. फिर से करके दिखाऊं. मैंने कार्ड शफल करे, मैंने प्रेयर बोली, मैंने उन्हें स्प्रेड किया. फर्स्ट कार्ड उठाया, टेबल पे स्प्रेड किया, डॉट लाइन डॉट. सेकंड कार्ड उठाया, लाइन डॉट. थर्ड कार्ड उठाया, ये टेबल पे होने चाहिए, डॉट लाइन. यस, एवरी क्वेश्चन के लिए शफल करेंगे. तरीका डॉट. आपकी प्रेयर मैंने आपको 3 मंत्र दिए हैं, उनमें से कोई भी मंत्र बोले और मंत्र बोलने के बाद आपने बस इतना बोला कि प्लीज गाइड मी. और आपको सिर्फ फर्स्ट 4 हाउसेस फिल करने की जरूरत है, बाकी पूरी कुंडली उन 4 हाउसेस से बनेगी. तो ओनली फर्स्ट 4 हाउसेस, ओनली 4 कार्ड्स. क्लियर. बता दीजिए. जेब वेब में वन तो नहीं क्वेश्चन के रखा. लिए 4 कार्ड उठाने हैं. यस. जेब में तो नहीं है. जो मेरा नेक्स्ट मेथड है वो मुझे बहुत मजा आता है उसको करने में, बिकॉज देन द क्लाइंट फील्स मोर इन कंट्रोल. कैसे? कहाँ गई थी मैं अभी? किचन में वो मिस्त्री है. मैं नेक्स्ट मेथड पे चलूं? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, वरना मैं नेक्स्ट मेथड करके दिखाती हूँ. चले. परफेक्ट. आई एम शेयरिंग द व्हाइट बोर्ड. आपने क्या करना है, आपने एक स्क्वायर बनाना है. ठीक है. क्लाइंट जब आपके सामने बैठा हो, फोन पर हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसमें बनाने हैं 16 बॉक्सेस. Forgive your cursive lines, but whatever. अब क्लाइंट को बोलना है कि आप 1 to 100 में रैंडमली कोई भी नंबर बोलिए. कौन बोलेगा? जिसने सबसे पहले हाथ रेस किया मैं उसको अनम्यूट करूंगी. गिवन कि आपने अभी तक क्लास में इंटरैक्ट ना किया हो. जसलीन जी ने किया है, आरती जी ने किया है. मुझे कोई न्यू पर्सन चाहिए जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं किया. गिरीश जी ने भी किया है. क्विकली. सविता जी का मैंने नहीं देखा, आप अनम्यूट करिए प्लीज. बाकी सारे हैंड डाउन कर लीजिए. आप 4 नंबर्स बोलिए रैंडमली, फिर मैं और लोगों को लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा फन क्लास करते हैं, इंटरैक्टिव करते हैं. रमल इज वेरी ऑफ बीट, इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग, तो मजा आएगा थोड़ा सा. बताइए सविता जी, 4 नंबर्स बताइए. 73. हमार व्हाट? सॉरी. 73. 7 73 और 7 और 3. 73. ओके. हाँ ठीक है. आगे. 53. जी. 09. जी. ये क्या One. नंबर बता रही है? 1. ओके. थैंक यू सविता जी. मोनिका जी आप अनम्यूट करिए. यस मैम. बताइए. फर्स्ट इज 25, 25. सेकंड इज 19, जी. 54 एंड 12. ओके. लोअर कर लीजिए हैंड. सुमन जी अनम्यूट करिए. बताइए. 50. जी. 65. सॉरी 65. जी. 37. and 85. एंड 85. 95. ओके परफेक्ट. लास्ट रो के लिए हम करते हैं करपाल एसएच कौर जी को अनम्यूट. बताइए फटाफट. हाँ जी मैम. 18, 29, 46, 34. 34. हाँ जी 34. ओके थैंक यू. प्लीज म्यूट कर ये दीजिए. रिपीट हो सकते हैं मैम ये नंबर? हाँ देखिए आपने 16 बॉक्स बना के क्लाइंट को देने हैं, क्लाइंट ने भरने हैं. ठीक है. तो वो कुछ भी भरे, ये कुछ नहीं है. अब वाई आई लाइक दिस मेथड सो मच, इस क्लाइंट को लगता है वाओ मैंने तो बहुत रैंडम किया. हमारा रूल क्या है? ऑड नंबर इज डॉट, इवन नंबर इज लाइन. अब सबको ऑड इवन का कॉन्सेप्ट पता है. ठीक है.
ये आपका हो गया फर्स्ट हाउस, ये आपका सेकंड हाउस, ये आपका थर्ड हाउस, ये आपका फोर्थ हाउस. 73 is an odd number, that is why it is a dot. 53 is an odd number, it is a dot. 9 is odd, it is dot. 1 is odd, it is dot. Okay? तो आपका फर्स्ट शक्ल हो गया डॉट 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 डॉट. सेकंड 25 is dot, 19 is dot, 54 is line, 12 is line. थर्ड हो गया 50 is line, 65 dot, 37 dot, 95 dot. फोर्थ हो गया 18 line, 29 dot, 46 line, 34 line. तो हमारे 1 2 3 4 क्या बने? 1 2 3 4 बने. फर्स्ट बना डॉट 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 डॉट, सेकंड बना डॉट डॉट लाइन लाइन, थर्ड बना लाइन डॉट डॉट डॉट, फोर्थ बना लाइन डॉट लाइन लाइन. क्लियर? इजी. कभी कभी जब ऐसा होता है ना कि क्लाइंट को थोड़ा सा आपको मैनिपुलेट करना पड़ता है बिकॉज दे आर नॉट रियली बिलीविंग इन यू, तो मुझे ये यूज़ करने में मज़ा आता है क्योंकि उन्होंने हमें जब खुद करके देंगे और हम उनके उससे आंसर निकालेंगे तो थोड़ा सा तो वो हो जाता है ना. 50 इवन है, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा वो इवन है, जो 2 से डिवाइड नहीं होगा वो ऑड है. बिल्कुल 100%. यहाँ फर्स्ट हाउस में 4 डॉट आ गई हैं तो ये कुंडली खारिज हो जाएगी. आप क्लाइंट को बोलेंगे कि आप ये सवाल, या तो आपका सवाल सही नहीं है या तो आप किसी और दिन मुझसे ये सवाल पूछे. 18 इज नॉट ऑड, 18 इज इवन, 2 9s are 18. जो नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है वो इवन है, जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता वो ऑड है. 53 ऑड नंबर है. ऑड इवन का कॉन्सेप्ट सबको पता है ना? प्लीज. परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड. चलिए और किस मेथड से मैं आज आपको सिखाऊं? डाइस. फर्स्ट हाउस इज ऑल डॉट्स एंड 15 हाउस इज ऑल लाइंस, कुंडली खारिज. दिस मेथड इज कॉल्ड, मैं इसको नंबर मेथड बोलती हूँ. ये नंबर्स कैसे आए? ये नंबर्स आप क्लाइंट से लेंगे. आप क्लाइंट को बोलेंगे 1 to 100 कोई भी रैंडमली मुझे 16 नंबर बताओ. मैंने नॉर्मल डाइस से बता दिया. 5 1 2 3 4 चारों से कैलकुलेट होता है. जिनको क्लियर नहीं है, आप लोगों के पास आज की क्लास के बाद 1 वीक है, आप प्लीज बैठ कर रिवाइज करिएगा. हाँ, तो क्लाइंट फोन पे हो तो आपने बोले कि मुझे 1 to 100 16 नंबर्स बताइए और वो 16 नंबर्स आप खुद भरिए. बिल्कुल मैंने आपको राइटिंग सीक्वेंस दिखाई है. अगेन हम यहाँ से, हम सबसे पहले ये रो भरेंगे, फिर ये भरेंगे, फिर ये भरेंगे. 53 इज ऑड. मैंने कब बोला 53 इवन है? 53 ऑड है. देखिए डॉट बनाया हुआ है मैंने. संजय जी आप अपना स्क्रीन थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो फिर से हो जाएगा. ओके, मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ. ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये तो बल्कि मुझे ज़्यादा इजी ये लगता 2-4 क्वेश्चन की थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि है. इसके बाद मैं आपको सीधा टाइम कैलकुलेशन, यस नो कैलकुलेशन एंड टाइम कैलकुलेशन सिखाऊंगी बिकॉज उसमें टाइम लगेगा. मुझे नहीं समझ आ रहा क्या कंफ्यूजन हो रहा है आपको. मैं जैसे भरते हुए दिखा रही हूँ आप वैसे भरिए. आप राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट में मत कंफ्यूज होइए. आप देखिए मैं कैसे भर रही हूँ, एग्जैक्टली वैसे भर दीजिए. सिंपल. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल 53 ऑड कैसे है? 52 2 से डिवाइड होगा, 54 2 से डिवाइड होगा, 53 आप 2 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, तो 53 ऑड है. 50 इवन है. 50 डिवाइडेड बाय 2 इज 25. रैंडमली मैंने 1 to 100 नंबर्स बोले. 5 8 28 3 14 25 81 76. This is 76 not 16. 29. मैं खुद ही बोल रही हूँ, टाइम बचा रही हूँ. 48 85 64 52 10 31 29. यस, मैं भी ये रूल भूल गई थी. एनी नंबर जो 0 2 4 6 8 आ रहा है लास्ट में, दैट इज ऑड नंबर.
1 3 5 7 9 आएगा तो इवन नंबर है, ठीक है, सिंपल। 5 आया ऑड नंबर है, सॉरी 0 2 4 6 8 आएगा तो इवन नंबर है, 1 3 5 7 9 आएगा तो ऑड नंबर है। 5 आया एंड में ऑड है, 8 आया एंड में इवन है, 28 में 8 आया एंड में इवन है, 3 आया एंड में ऑड है, 14 में 4 आया एंड में इवन है, 25 में 5 आया एंड में ऑड है, 81 में 1 आया एंड में ऑड है, 76 में 6 आया एंड में इवन है, 29 में 9 आया एंड में ऑड है, 48 में 8 आया एंड में इवन है, 85 में 5 आया ऑड है, 64 में 4 आया इवन है, 52 में 2 आया इवन है, 10 में 0 आया इवन है, 31 में 1 आया ऑड है, 29 में 9 आया ऑड है। समझ गए क्या बने ये? फर्स्ट वाला बना डॉट लाइन लाइन डॉट, सेकंड बना लाइन डॉट डॉट लाइन लाइन डॉट डॉट लाइन, थर्ड बना डॉट लाइन, फोर्थ बना लाइन लाइन डॉट डॉट। क्लियर? इसके बाद ये मैं नहीं समझाऊंगी, वीडियो वॉच कर लेना। 29, इट इज 29। मैम सो इफ वी गिव द गेस्ट टू फिल इट एंड दे फिल ऑल ऑड और ऑल इवन, अगर उन्होंने ऑल ऑड और ऑल इवन भरा, that means your first shuttle is dot 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 or line 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 line. You don't ask them to fill it again. You tell them that either you ask me this question after a few days, 2-3 दिन बाद ये सवाल पूछना, या उनका सवाल गलत है। डिवाइड प्लस सब भूल जाइए। अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 आ रहा है तो इवन है, 1 3 5 7 9 आ रहा है तो ऑड है। ये जो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उनके बच्चे हैं और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ऑड इवन वाले। आपको क्लाइंट से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा, क्लाइंट आपसे क्वेश्चन पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने कुंडली बनाई, मैं अभी 5 मिनट्स क्वेश्चंस नहीं ले रही। आई वांट टू टीच यू हाउ टू प्रिडिक्ट यस और नो, प्लीज, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबके पास लिस्ट है ऑफ विच हाउस इज रिलेटेड टू व्हाट क्वेश्चन। सपोज कोई मेरे पास पूछने आता है क्या मेरी शादी होगी, तो कौन सा हाउस है? फटाफट बताइए। 7 वेरी गुड, 7th हाउस, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, कोई पूछता है कि क्या मेरे बच्चे होंगे? मैं इस काम से प्रॉफिट कमाऊंगी? 11th हाउस, प्रॉफिट इज 11th, सेकंड इज प्रॉपर्टी, 10th इज इनकम। डिफरेंस करिए, परफेक्ट। क्या ये काम मेरे लिए अच्छा है? टेंथ हाउस, क्या ये काम मेरे लिए अच्छा है? इस 10th हाउस, इनकम, वर्क, प्रोफेशन रिलेटेड कुछ भी है। क्या मैं एग्जाम में पास होंगी? एग्जाम में पास होंगी, 5th हाउस। यस मैम भी 5 लिख रही हैं। क्या मैं जेल जाऊंगी? 12th हाउस, वेरी गुड। क्या मेरा किराएदार मेरा घर छोड़ेगा? जेल यात्रा इज 12th हाउस। क्या मेरा किराएदार मेरा घर छोड़ेगा? क्या मुझे मेरा घर वापस मिलेगा? 4th हाउस, वेरी गुड आरती जी, वेरी गुड। क्या मेरी बीमारी ठीक होगी? मैं क्यों आपको टेस्ट कर रही हूँ? क्योंकि आई वांट टू, जो आंसर मिलता है वो हमें बेसिस पे इसी पे मिलता है। मेरी जॉब कब लगेगी? कब लगेगी का आंसर कैसे मिलेगा? 10th हाउस, वेरी गुड। क्या मेरा खोया हुआ गोल्ड मिलेगा? 4th हाउस, आरती जी वेरी गुड, फर्स्ट वन टू आंसर। ठीक है, क्लियर है? हाउसेस क्लियर है रफली, तो एटलीस्ट सबको क्लियर होंगे। व्हेन विल आई गेट मैरिड, शादी कब होगी? 7th हाउस। नहीं, किसी ने पूछा था, महानंदा पाटिल जी ने, मैं उनका क्वेश्चन आंसर कर रही हूँ। प्रॉपर्टी सेलिंग इज 4th हाउस, जॉब चेंज इज 10th हाउस। सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स, ठीक है। अफेयर इज लव अफेयर और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हम कौन से, बताइए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हम कौन से हाउस से देखेंगे? अगर आपको एक हाउस चूज करना हो, I will also choose 7th house. I will not choose 5th house because 5th house is not for that. Okay, clear? Clear, we're clear.
हाउस नॉट क्लियर संजय जी, आज ना मैं आपको PDF भिजवाती हूँ इवनिंग तक मैक्सिमम, ताकि आप देख सकें। ओके, आपको समझ आता है, क्लियर। चलिए, अब किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, मैं व्हाइट बोर्ड कर रही हूँ। मुझे भी हाउस क्लियर नहीं है। जागृति जी, मैंने आपको फुल लिस्ट ऑफ हाउसेस दिखाई थी और हर हाउस का प्रॉब्लम दिखाया था, वो मैं आपको भेजूंगी। आज क्लास में भेजे जाएंगे आपको सारे, आप उनसे ही देख लेना, ठीक है। आप जब वो याद कर लोगे आपको खुद ब खुद आ जाएगा। ओके, व्हाइट बोर्ड बनाते हैं, एग्जिस्टिंग व्हाइट बोर्ड खोलते हैं। चलिए, मेरे पास 1 पर्सन आए, ठीक है। उन्होंने मुझे बोला कि क्या मेरी शादी कब होगी। फर्स्ट उन्होंने बोला मेरी शादी होगी या नहीं, हम ये कैसे देखेंगे। पहले मैंने रमल डाइस लिया, ठीक है, मैंने रमल डाइस लिया, मैंने बोला कि प्लीज इनका ये क्वेश्चन है, आंसर दो, ठीक है। ये आया, हाँ, हमारे आंसर आए, लिखिए क्योंकि आपको ये साथ में बनाना है मेरे, डॉट डॉट लाइन लाइन, ठीक है। अब सेकंड हाउस आया डॉट डॉट लाइन डॉट, थर्ड हाउस आया डॉट लाइन डॉट डॉट, फोर्थ हाउस आया लाइन 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 डॉट। अब आप पूरी कुंडली बनाइए, सबको बनानी आती है। फिफ्थ हाउस आया डॉट 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 लाइन, सिक्स्थ हाउस आया डॉट डॉट लाइन लाइन, सेवेंथ हाउस आया लाइन 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 लाइन, एट्थ हाउस आया लाइन एंड 3 डॉट्स। ओके, करेक्ट टिल हियर। नाइन्थ हाउस आया लाइन 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 डॉट, सेवेंथ रॉन्ग है, लाइन लाइन डॉट लाइन, सॉरी, यस करेक्ट, थैंक यू। लाइन लाइन डॉट लाइन, सेवेंथ मेरा रॉन्ग था, देख लीजिए। 10th आया डॉट लाइन डॉट लाइन, 11th आया लाइन लाइन डॉट लाइन, वेरी गुड तुषार जी। 8th आया लाइन डॉट लाइन डॉट, सॉरी 12th आया लाइन डॉट लाइन डॉट, 13th आया डॉट लाइन डॉट डॉट, 14th आया लाइन डॉट डॉट डॉट, 15th आया डॉट डॉट लाइन लाइन, 16th आया 4 लाइन्स, करेक्ट। मेरा 13th रॉन्ग है। लाइन प्लस डॉट इज डॉट, लाइन प्लस लाइन इज लाइन, लाइन प्लस डॉट इज डॉट, डॉट प्लस लाइन इज डॉट। सबका ये आ रहा है, किसी और का डिफरेंट आ रहा है? इट्स करेक्ट, थैंक यू। चलिए, नोट डाउन दिस, ये कुंडली बने रहने दीजिए। अब आप आगे बढ़िए, देखिए, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन फॉर द फॉर्मूला। Write this down, please. Oh my God, why is my screen not showing? आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? नो। द रूल इज कि हमें जब आंसर चाहिए, बहुत लोग ना क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 16th में अगर 4 लाइन्स आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खारिज नहीं होगा। बहुत लोग क्या करते हैं, 16th से ही आंसर का यस नो बोल देते हैं। जैसे 16th हमारा आया है जमात, अगर आप जमात देखें तो बैलेंस्ड आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन सॉरी, क्या मेरी शादी होगी आगम क्वेश्चन है या निर्गम क्वेश्चन है? सबसे पहले तो ये बताइए। 16 में 4 लाइन आएगा तो खारिज नहीं होगा, आगम क्वेश्चन है, ठीक है। आगम क्वेश्चन का यस तब होता है जब मेरा क्या है, जब दाखिल या साबित का आए देन आगम इज यस। ओके, ये मैंने आपको बताया था। अगर निर्गम में खारिज या मुंकलिब आएगा देन इट्स नो। अब हमारा आगम क्वेश्चन है, क्लियर। हमारा रिलेटेड हाउस कौन सा है इस क्वेश्चन से, क्या मेरी शादी होगी?
हमारा रिलेटेड हाउस है 7th हाउस। करेक्ट? यस, नो, करेक्ट? बिल्कुल। अब हमने क्या करना है, हमने 7th हाउस, 1 सेकेंड ये मिटाने दो, हमने 7th हाउस और 14th हाउस को प्लस करना है। हर केस में क्वेश्चन का क्या हाउस है, जैसे क्वेश्चन का हाउस 10th भी हो सकता है, 1st भी हो सकता है, 2nd भी हो सकता है, 3rd भी हो सकता है। क्वेश्चन हाउस को 14th में प्लस करना है। ठीक है, क्या हुआ ये हुआ लाइन प्लस लाइन इज लाइन, लाइन प्लस डॉट इज डॉट, डॉट प्लस डॉट इज लाइन एंड डॉट प्लस लाइन इज डॉट। परफेक्ट, इतना समझ आया? 7th हाउस को हमने 14th हाउस में प्लस करना है। दिस इज स्टेप 1। ये जो आंसर आएगा ये आप 15th में प्लस करेंगे टू गेट योर यस और नो आंसर। कॉम्प्लिकेटेड है। 14 को क्यों ऐड किया, ये रूल है, इसका कोई क्यों का वो नहीं है। डॉट प्लस लाइन इज डॉट, मतलब हमने ये फर्स्ट आंसर को प्लस किया 15th में। ठीक है, डॉट प्लस लाइन इज डॉट, डॉट प्लस डॉट इज, सुनिए पहले, लाइन, लाइन प्लस लाइन इज लाइन, डॉट प्लस लाइन इज डॉट। I think ma'am is here. Yes, she's here. Ma'am, can you make me? Okay, 15th house में हम आए। Line plus dot is dot, dot plus dot is line, line plus line is line, and dot plus line is dot. अब हमारा ये क्या शक्ल आया? What is this शक्ल? मैंने आपको बताइए, मुझे फटाफट बताइए। उकला, उकला के नीचे हमने क्या लिखवाया था? अपना उकला ढूंढ रही हूँ, मैं बता रही हूँ। मेरा उकला कहाँ गया? अति अशुभ। नो मैम, मुझे उसका शक्ल चाहिए। इट इज मुंकलिब, राइट? नो वेरी बैड, नो वेरी गुड, आई वांट दिस मुंकलिब, खारिज, साबित, दाखिल। आगम के क्वेश्चन में मुंकलिब आने का मतलब है नो। क्लियर? ये बात मैंने आपको पहले ही बोली थी। अगर आगम के क्लोज करें, क्लोज व्हाइट बोर्ड। मैंने आपको ये लिखवाया है कि आगम के क्वेश्चन में इफ यू गेट मुंकलिब और खारिज दैट इज नो, एंड इफ यू गेट दाखिल एंड साबित दैट इज यस। अगर निर्गम के क्वेश्चन में यू गेट मुंकलिब, ओके, मैं एक सिंपल चार्ट दिखाती हूँ। आगम के क्वेश्चन में अगर दाखिल एंड साबित आएगा तो यस होगा, निर्गम के क्वेश्चन में खारिज एंड मुंकलिब आएगा तो यस होगा। ठीक है, सिंपल। बाकी दोनों आएंगे तो नो होगा। अभी हमारा आगम के क्वेश्चन में आया है मुंकलिब का उकला, दैट मीन्स नो, आपकी शादी नहीं होगी। ठीक है, नहीं होगी तो कब तक नहीं होगी? दैट इज हाउ इट गोज। क्लियर? क्वेश्चंस कुछ? यस, ओनली दाखिल एंड साबित इज यस इन, अभी नहीं हो। क्लियर है ये? प्लीज हाँ या ना बताइए। वन टाइम आप कितने भी क्वेश्चंस लीजिए। रश्मि जी अनम्यूट करिए। हेलो मैम। मैम थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जो आपने बोर्ड पे बनाया कि शादी के क्वेश्चन का हमारा 7th हाउस है, 7th हाउस को हमने 14 से प्लस किया तो हमारे पास एक सिंबल निकल के आया, एंड देन नेक्स्ट आपने 15 को किससे प्लस किया? 7 और 14 से प्लस किया ना जी, उसका जो सिंबल रिजल्ट निकल के आया वो हमने 15 से प्लस किया। देखिए लॉजिक होता है हाउस प्लस 14 प्लस 15, बट अभी हम बिगिनर्स हैं तो पहले हम हाउस प्लस 14 करेंगे, आंसर निकालेंगे, फिर आंसर प्लस 15। यस, ठीक है, बस मैम यही कंफ्यूजन था कि ये कहाँ से आया। ओके, थैंक यू मैम। नो प्रॉब्लम। दीपा जी पूछिए। अनम्यूट करिए। मैम एक क्वेश्चन तो मुझे वही पूछना था जो 15 का था वो कैसे आया, और उसके बाद ही पूछना था कि आपने कार्ड का बताया, तो कार्ड हम यहाँ पे हर बार इस प्रोसेस में ऐसे ही करेंगे, मतलब पहले हम इस तरह से हाउस बनाएंगे, फिर क्वेश्चन की कार्ड निकाल के उनकी शक्ल देखेंगे, इसी तरह से होगा? हाँ जी बिल्कुल, मतलब नहीं, मैंने आपको इसलिए दिखाया कि आई थॉट कि अभी तक आपको याद नहीं होंगे, तो मैंने आपको निकाल के दिखाया। अगर आपको याद हो जाते हैं, अगर आपको याद है कि फरहा का मुनकलिब है या अतबे खारिज का खारिज है, आपको ये याद है तो आप देख के ही सिंबल बता देंगे कि आंसर ये है या ये है। अभी मैं अज्यूम कर रही हूँ कि अभी हमने सारे याद नहीं किए, इसलिए मैंने कार्ड में आपको दिखाया।
मतलब मैम प्रोसेस ये होगी कि हमें पहले किसी ने क्वेश्चन पूछा है तो हमें उनके पूरे 16 हाउस बनाने हैं। उसके बाद ये जो आपने 7 + 14 करा था तो 15 हाउस 7 + 14 नहीं है, क्वेश्चन हाउस है। हाँ, अब सेकंड हाउस का क्वेश्चन होगा तो सेकंड में जो शक्ल है उसमें हम पहले 14th ऐड करेंगे, फिर 14 और 15 कांस्टेंट है वो ऐड होगा ही, जो क्वेश्चन हाउस है वो बदलेगा। ठीक है जी। 7th में हमने क्या प्लस किया था? 7th हाउस में हमने 14th हाउस का शक्ल प्लस किया है। हाँ। फिर जो आंसर आया है उसमें हमने 15th हाउस का शक्ल प्लस किया है। अच्छा, और उसके बाद फिर आंसर कैसे आएगा? जो फाइनल आंसर आया आपका ये देखिए, क्वेश्चन हाउस प्लस 14th हाउस शक्ल, स्टेप 1 का आंसर आया। जो आपका स्टेप 1 का आंसर आया आप उसमें 15th हाउस का शक्ल ऐड करेंगे, जो वो शक्ल होगा उसके हिसाब से आप यस या नो बोलेंगे, बेस्ड ऑन आगम क्वेश्चन है निर्गम क्वेश्चन है। ओके दीपा जी सिंपल, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। सृष्टि जो समझाना चाह रही है, क्वेश्चन है मैं प्रॉपर्टी कब बनाऊंगी, ये आगम क्वेश्चन है। मेरी प्रॉपर्टी कब सेल होगी, ये निगम क्वेश्चन है। आगम क्वेश्चन है या निगम क्वेश्चन है? हाउस तो प्रॉपर्टी का 4th हो गया। अब 4th में 14th ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें 15th ऐड करेंगे, उसके हिसाब से देखेंगे क्वेश्चन आगम का था तो जो उसने 2 कार्ड बताए वो यस। तो अगर आपने मुझसे पूछा है कि क्या मेरी प्रॉपर्टी बनेगी, ठीक है, तो अगर आगम के क्वेश्चन में साबित या दाखिल आए तो जी हाँ बनेगी। आपने मुझसे पूछा क्या मेरी प्रॉपर्टी बिकेगी, तो निर्गम के क्वेश्चन में मुंगले और खारिज आए तो हाँ अभी बिक जाएगी। फिर आप पूछते हैं कब, ठीक है, वो कब मैं अब आगे सिखाऊंगी। क्लियर? तो मैम ये जो प्रोसेस है ये हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन के लिए करेंगे, जैसे अभी आपने बताया प्रॉपर्टी सेल हो गया या गया, अब सेकंड कब होगी तो हमें फिर से हाउस बनाने हैं, फिर से कार्ड निकालना वो कैसे बनाना मैं आपको सिखा रही हूँ, ठीक है। पर हर क्वेश्चन के लिए अलग कुंडली बनेगी, बट टाइम कैलकुलेट करने के लिए अलग कुंडली नहीं बनेगी। ईना जी काफी सोच में लग रही है। हाँ जी ठीक है, क्लियर। अच्छा, एनी क्वेश्चंस? ले लेते हैं, 2 क्वेश्चन है, बोलिए। गुड आफ्टरनून मैम। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम जो आपने अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कहा, पर ये तो एक क्वेश्चन ही हुआ, क्योंकि कल आपने बताया लव मैरिज का हाउस 5th हाउस है, तो शादी के केस में हमें पूछना पड़ेगा कि 5th, क्योंकि वरना 5th और 7th कैसे पता चलेगा? अगर वो पूछ रहे हैं कि क्या मेरी पार्टनर से मेरी शादी होगी तो आप 5th ले सकते हैं। मतलब हमें क्लियर करना पड़ेगा ना कि हाँ देखिए, मतलब हमें शादी का हाउस तो 7th हाउस है, पार्टनरशिप हाउस तो 7th हाउस है, लव अफेयर्स का हाउस 5th हाउस है। जब 5th और 7th की कोई कंजंक्शन बनता है या कुछ बनता है तो लव मैरिज का योग बनता है। तो शादी का कोई भी क्वेश्चन हमें 7th हाउस देखना है। हाउस की लेना है, सिंपली इजी रखिए अपने दिमाग में। अब जैसे प्रॉपर्टी बिकेगी या आएगी या कुछ भी, इट इज अ प्रॉपर्टी क्वेश्चन, तो 5th हाउस है, चाहे वो बिकने का हो, खरीदने का हो, रखने का हो, कुछ भी करने का होगा, वो 4th हाउस है। ठीक है, क्या मेरे इन लॉज पैसे वाले होंगे तो वो लड़की पूछ रही है या लड़का पूछ रहा है, वो 8th हाउस ही है। ओके, ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू। सिंपल। 8th हाउस क्यों है, किसी को पता है 8th हाउस क्यों है? 8th हाउस को तो बहुत नेगेटिव हाउस माना जाता है। दहेज का पैसा 8th हाउस है ना? इनहेरिटेंस 8th हाउस है। यस, इनहेरिटेंस 8th हाउस है। और इसके साथ साथ अगर लड़की की कुंडली में देखें तो उसका लाइफ पार्टनर 7th हाउस है, तो 7th का सेकंड उसका कुटुंब हो जाता है ना, उसके पार्टनर का कुटुंब, उसका ससुराल हो जाता है। इसलिए ये इसका ऐसे भी मैंने याद किया था। 1st हाउस इज योर सेल्फ, 2nd हाउस इज योर फैमिली, 7th हाउस इज योर पार्टनर, 8th हाउस इज देयर फैमिली। समझ? ठीक है, ओके। एनी अदर क्वेश्चंस? ये लॉजिक समझ आया? क्वेश्चन हाउस डिसाइड किया। देखिए, इजी रखने के लिए जब इंसान ने आपसे क्वेश्चन पूछा, मैं आपको अपनी कैलकुलेशंस दिखाती हूँ मैं कैसे करती हूँ। क्लाइंट का मेरी नोटबुक है, मैं दिखा रही हूँ। जब क्लाइंट मुझसे आता है ना, मैं प्रैक्टिस करती हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं लिखती हूँ आगम क्वेश्चन है या निर्गम क्वेश्चन है। दूसरी चीज़ लिखती हूँ 7th हाउस का क्वेश्चन। बाकी सब मैं बाद में कैलकुलेट करती हूँ। फर्स्ट चीज़ मैं ये लिखती हूँ ताकि मेरे दिमाग में क्लियर हो मुझे करना क्या है। दैट्स हाउ यू प्रोसीड। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में आपको कुछ लिखने करने की जरूरत नहीं होगी, बट आपको इनिशियली क्या करना है मैं आपको बता रही हूँ। अलका जी अनम्यूट कर लीजिए। इसके बाद हम टाइम पे चलेंगे, बिकॉज टाइम के 3 मेथड्स हैं एंड आज मैं एटलीस्ट आपको 1 तो सिखाना ही चाहती हूँ। हेलो मैडम। नमस्ते मैडम, मुझे पहले एक ही क्लियर करना है, तो 15 हमने निकाला है, जो भी खिचड़ी बनाई थी। अलका जी आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है। ओके, वेट। हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो। हेलो, कैन यू हियर मी? हाँ मैम, जो हमने अभी एक चार्ट बनाया है उसमें जो 15 हमने निकाला है उसमें 7 + 14 काउंट किया है क्या? नहीं। और 14 का जो आंसर आया उसमें हमने 15 को ऐड किया है, राइट? पहले हमने नॉर्मल कुंडली बनाई है। हाँ, बिल्कुल नॉर्मल जैसे कैलकुलेशन से बनाते हैं। यस, ठीक है। फिर हमने बनाया है क्या कहते हैं, फिर हमने 7th हाउस का शक्ल उठाया, 14th हाउस का शक्ल उठाया, उन्हें प्लस कर दिया।
फिर वो जो आंसर आया उसमें 15th हाउस का शक्ल बना प्लस किया। ओके कुंडली हम एज इट इज बनाएंगे। देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, जस्ट FYI मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत लोग 16th हाउस के आंसर से ही आंसर दे देते हैं। मैंने बहुत केसेस में देखा है। आई डोंट फॉलो दैट मेथड। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी वो इतना एक्यूरेट नहीं होता। मतलब मेरे लिए ये मेथड ज़्यादा एक्यूरेट रहा है, इसलिए आई फॉलो दिस। जस्ट इट्स इंफॉर्मेशन। लोग 16 से भी आंसर दे देते हैं, मैं नहीं देती। ठीक है सृष्टि, आई होप सबके क्वेश्चन के आंसर हो गए। अब आप एक मेथड सिखा दीजिए, कब होगा कोई काम होगा या नहीं होगा। अगर आंसर आ जाता है यस होगा या नो होगा, तो कब तक नहीं होगा या कब होगा, ये बता दीजिए। चलिए मैं ना एक बनाई थी आज कुंडली, मैं आपको एज प्रैक्टिस वही देती हूँ। मैं काम कर रही थी उस पर। मेघाली जी ने पूछा अगर हमें क्वेश्चन का हाउस ना समझ आए कि ये क्वेश्चन किस हाउस से रिलेटेड है, तो डायरेक्टली 16 हाउस का आंसर ले सकते हैं। ले सकते हैं, इन दैट केस ले सकते हैं। बट आप मैंने जो आपको चार्ट देना है, आप वो चार्ट अपने सामने खोल के रखिए। आपका हर क्वेश्चन उस किसी ना किसी हाउस में फॉल करेगा। इनफैक्ट आप कभी कभी क्या कर सकते हैं, जैसे अपनी अजम्पशन से, अब जैसे सिबलिंग्स का 3rd हाउस भी है, 11th हाउस भी है, आपने अपनी अजम्पशन से बोला मैं मान रही हूँ 3rd हाउस है सिबलिंग का, ठीक है, और फिर आपने वो कैलकुलेशन करी। माई एक्सपीरियंस दैट ऑल्सो गिव्स यू द राइट आंसर। ये मेरा एक्सपीरियंस है। चलिए एक क्वेश्चन है अगेन, मेरी शादी कब होगी, इसका चार्ट बनाइए। 1st हाउस है, मैं बना रही हूँ साथ में। मैं पानी ले लूँ खुद से? आप ऊपर कर दीजिए इस पे। 1 मिनट मैम, मेरे को ना थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, मैं न्यू कुंडली बनवा रही हूँ। आप लिखिए 1st हाउस इज लाइन डॉट लाइन लाइन, 2nd हाउस इज लाइन डॉट डॉट लाइन, 3rd हाउस इज लाइन डॉट डॉट डॉट, 4th हाउस इज डॉट लाइन लाइन लाइन। क्लियर? First house is line dot line line। डॉट थोड़ा मोटा कर दीजिए इसे। यस मैम, वही कर रही थी। लाइन डॉट लाइन लाइन, 2nd house is line dot dot line, 3rd house is dot line line line, 4th sorry 3rd house is line and 3 dots, 4th house is dot line line line। मैं बना रही हूँ, आप भी बनाते जाइए। line line dot line dot line dot dot line line dot dot line 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 डॉट लाइन। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मेरी शादी कब होगी, ये सबका आ रहा है आंसर। मेरी शादी कब होगी इज अ 7th हाउस का क्वेश्चन। हम करेंगे 7th हाउस का शक्ल विच इज लाइन डॉट डॉट लाइन में प्लस करेंगे। पहले तो हमें यस या नो बताना है ना, फिर टाइम बताएंगे, फिर उसमें प्लस करेंगे डॉट लाइन
डॉट 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 लाइन डॉट, जो आंसर आया डॉट डॉट लाइन डॉट, फिर आंसर आया, इसको हम 15 में डॉट डॉट लाइन डॉट को हमने प्लस किया, लाइन डॉट डॉट लाइन, जो कि आया डॉट लाइन डॉट 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 लाइन डॉट डॉट। चल पहले तो 9 आ गया, मुंतलिब आ गया, खारिज हो गया। अगर यही मैं 16th हाउस से आंसर करूंगी तो साबित है। देखिए दैट इज वाई आई से कि 16th हाउस से ना करके आप इस मेथड से करिए, क्योंकि ये ज्यादा दिस टेक्स द हाउस इनटू कंसिडरेशन, तो ये ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, अच्छी चीज के लिए पूछने की जरूरत नहीं है, तो अभी नहीं होगी विल बी द आंसर। एम आई दो जो सिंबल आया है वो तो मुंकलिब का आया है, दाखिल लिखा है, मैंने गलत देखा है क्या? ओह यस सॉरी, मैंने गलत देखा है। आपका क्या आया? नक्की आया, मुंकलिब आया है। मैं वही तो बोल रही, मुंकलिब का आंसर आया है, तो दैट इज नो। आगम के क्वेश्चन में मुंकलिब का आंसर आया कि अभी नहीं होगी, यू कैन आस्क इन सम टाइम। ठीक है, अब दिस इज क्लियर। सपोज ये आंसर अज्यूम करते हैं यहां से हटा के, सपोज ये आंसर आता यस, लेट्स अज्यूम ये आंसर आया यस। ओके, आगम का क्वेश्चन है, आंसर आया यस, तो आप क्या करेंगे? द फॉर्मूला इज Can you all hear me? हम कैलकुलेट करते हैं हल्फा। ठीक है, हमने उस मेथड से कैलकुलेट कर लिया, अब हमें कैलकुलेट करना है हल्फा। व्हाट इज हल्फा? हल्फा इज द फर्स्ट सिंबल, पहले हाउस का शक्ल प्लस क्वेश्चन हाउस का शक्ल। क्लियर? सृष्टि यू मीन अगर किसी ने प्रॉपर्टी की बात की है तो फर्स्ट हाउस और फोर्थ हाउस, अगर किसी ने शादी की बात की है फर्स्ट हाउस और सेवेंथ हाउस। कब के लिए हमने पहले आपका आंसर निकाला, तो हम हाउस टू सॉरी हम हाउस से गए 14th में ऐड किया, फिर 15th ऐड किया। ठीक है, हमारा आ गया यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि कब, तो हम कब के लिए एक टर्म होता है हल्फा। ठीक है, उसको निकालते हैं, दैट इज द 7th हाउस प्लस द सॉरी दैट इज द फर्स्ट हाउस प्लस द 7th हाउस। ठीक है, इतना तक क्लियर है सबको? मुझे पहले ये बताइए। मतलब हम प्लस करेंगे लाइन, हल्फा कैलकुलेट करने के लिए हम प्लस करेंगे लाइन डॉट लाइन को 7th हाउस से, दैट इज लाइन डॉट डॉट लाइन। क्या आया? लाइन डॉट लाइन। ये क्या सिंबल है? ये ब्याज का सिंबल है। अब आप इसमें देखो कि ब्याज का सिंबल किस किस हाउस में है। ये जो हल्फा है दिस इज ओनली फॉर टाइम कैलकुलेशन, ये ओनली टाइम कैलकुलेशन के लिए है। ठीक है, कब के लिए। अब हमारा ब्याज का सिंबल किस हाउस में आ रहा है मुझे बताओ? यस, इस एग्जाम्पल में इट्स कमिंग इन द 8th, 9th एंड 16th हाउस ऑल्सो। देखिए ना, आ रहा है 8th, 9th एंड 16th हाउस में। समझ आ गया यहाँ तक? ठीक है,
अब एक चार्ट है, रिपीट करती हूँ। ओके, पहले मैं रिपीट करती हूँ। हाइफा का फॉर्मूला समझ आ गया? फर्स्ट हाउस प्लस क्वेश्चन हाउस। हाइफा इज इक्वल टू फर्स्ट हाउस प्लस, इस केस में क्वेश्चन हाउस था 7th, प्रॉपर्टी के केस में क्वेश्चन हाउस होगा 4th, बच्चों के केस में क्वेश्चन हाउस होगा 5, ट्रैवल के केस में क्वेश्चन हाउस हो सकता है अगर लॉन्ग टर्म ट्रैवल है कुछ है तो 12th। ठीक है, हाइफा HARFA इज इक्वल टू क्वेश्चन हाउस प्लस फर्स्ट हाउस। मैं आज आपको पिछले 3 दिनों की पीपीटी भेज दूंगी, इट हैज एवरीथिंग। फर्स्ट प्लस 7th, जब हमने फर्स्ट प्लस 7 किया तो हमारा सिंबल आया ब्याज, लाइन लाइन डॉट लाइन। हमारी कुंडली जो हमने बनाई थी जायचा, उसमें हमने ढूंढा कि ये सिंबल कहाँ कहाँ आ रहा है। इस केस में ये सिंबल आ रहा है 8th हाउस में, 9th हाउस में और 16th हाउस में। क्लियर? जब हम समझ रहे होते हैं ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बट जब आप खुद ये कुंडली करने बैठेंगे इट इज वेरी इजी। ओके, अब हमने खोला टेबल जो कि फिक्स टेबल है, मैंने नहीं बनाया। फर्स्ट हाउस फिक्स लेना है, यस। जैसे यस या नो कैलकुलेट करने के लिए हमने 14th एंड 15th फिक्स रखा है, टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमने फर्स्ट हाउस फिक्स रखा है। ठीक है, ये टेबल है। ठीक है, हम इसमें ढूंढ रहे हैं ब्याज कहाँ पे है। ये आ गया ब्याज। ठीक है, 8th हाउस में आया 2 month 20 days। लिखिए, मैथ्स के इक्वेशन की तरह लिखिए। 8th हाउस में आया 2 months 20 days, 9th हाउस में आया 3 months और 16th हाउस में आया 1 year 7 months। दिया हुआ है ना, ईयर मंथ डे, तो आपने YMD लिखा, ईयर आया 1, फर्स्ट लिखा हमने 8th हाउस का जो कि है 2 महीने 20 दिन, 9th हाउस का है 3 महीने और 16th हाउस का है 1 साल 7 महीने। यहाँ तक हमने ये पिक कर लिया। ये फिक्स टेबल है, ये मैंने टेबल नहीं बनाया, ये रमल शास्त्र का ही टेबल है। अब हमने क्या किया, इसका टोटल कैलकुलेट किया। कैसे करेंगे टोटल? हमने यहाँ लिखा YMD। ठीक है, 20 दिन आ गए हमारे, बाकी केस 2 महीने 20 दिन आ गए हमारे 8th हाउस से। ठीक है, 3 महीने आ गए हमारे 9th हाउस से और 1 साल 7 महीने आ गए हमारे 16th हाउस से। 20 दिन एज इट इज है, 20 days एज इट इज है। मंथ कितने हुए? 12 महीने, मतलब 1 साल। तो हम यहाँ 0M लिख के 1 कैरी ओवर कर दिया और 2 ईयर, तो 2 years and 20 days। समझे? क्लियर? समझ आया? इंटरेस्टिंग। 20 days तो 20 days रहे, उसमें 0 days प्लस हो रहे हैं। मंथ्स कितने हो गए? 7 + 3 10 + 2 12 months। 12 months इज 1 year, तो 1 कैरी ओवर करके 0 months हो गया और वो जो कैरी ओवर हुआ वो 2 years हो गया, तो 2 years 20 days। अगर इसका आंसर यस आता तो आपकी कब शादी होगी? 2 साल 20 दिन में हो जाएगी। और अगर आप मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु एक्सपर्ट हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, और अगर एज सच आप मुझसे पूछें ये एक्यूरेसी कितनी है, तो बहुत ज्यादा है। पीछे सृष्टि और मैंने किसी काम के लिए कोई प्रॉपर्टी की डील थी, हमने उसमें कैलकुलेशन की, हमारे पास 25 डेज का समय आ रहा था और एग्जैक्ट 25 डेज में वो काम हो गया। इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस होती हैं इसकी। बस आपको इस चीज को उसी तरह से प्योरिटी से पायस्ड होकर करना है, ठीक है? क्योंकि ये कार्ड्स जब बनते हैं ना, तो ये कार्ड्स बहुत पायस्ड होकर बनते हैं। ये विद्याएं बहुत 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 मतलब बहुत ही पायस विद्या है ये। तभी मैंने कहा अगर आप में से कोई इसमें आगे बढ़ना चाहता है तो कुछ 15 दिन की प्रैक्टिस से आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। तो आप अपने आप को इंस्टाग्राम पे प्रमोट कर सकते हैं कि आई आंसर विद रमल विद्या एंड द एक्यूरेसी इज वेरी वेरी करेक्ट, है ना? आप उसकी चार्जेस ले सकते हैं एंड आप कैलकुलेशन करना तो सीख ही गए हैं, सो सिंपल, तो आप उसको दे सकते हैं। एक सेकेंड, एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी। जैसे इसका आया था नो, ठीक है, क्या मेरी शादी होगी? नो।
तो उन्होंने पूछा कब तक, तो 2 साल 20 दिन में तो नहीं होने वाली, 2 साल 20 दिन बाद होगी। दैट्स द लॉजिक कि आप 2 years वेट करिए, 2 years बाद होगी। देखिए शुभदा जी, जैसे मतलब मैं टैरो में भी यही बोलती हूँ कि आप जब देख रहे हैं तो आप ना एक क्वेश्चन को एक ही फॉर्म में एक ही बार लीजिए। एक ही क्वेश्चन क्लाइंट आपसे अलग अलग तरीकों से पूछे, आप मत करिए। अगर आंसर आ गया, आंसर इज क्लियर। रमल का यस या नो का बेनिफिट ही यही है कि आंसर आपके पास क्लियर एंड कंसाइज आता है। वो आपसे बार बार एक ही सवाल पूछते रहेंगे, आपकी पावर डाइल्यूट हो रही है, आपके रमल की पावर डाइल्यूट हो रही है। तो अगर उन्हें प्रॉपर्टी का सवाल पूछना है, एक ही पूछे। शादी का पूछना है, एक ही पूछे। ये 2 सवाल हैं, क्या मेरी इससे शादी होगी? नहीं नहीं, इससे नहीं होगी। अच्छा, फिर मेरी कब तक होगी? दे आर 2 different क्वेश्चंस। बट क्या मेरी लव मैरिज होगी? और फिर वो अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का नाम बोल के, अच्छा क्या इससे लव मैरिज होगी? सेम क्वेश्चन है रिपीटेड। किसी का क्वेश्चन है सृष्टि, अगर फर्स्ट टाइम में किसी का आंसर नो आ गया किसी भी क्वेश्चन के लिए, देन वी कैन चेक द आंसर फॉर यस आल्सो। आस्क देम टू कम बैक टू यू इन अ कपल ऑफ मंथ्स। 2-3 महीने बाद दोबारा आए, ठीक है। और मेघाली जी का क्वेश्चन है, मैम प्रॉपर्टी सेल के क्वेश्चन ले लो प्लीज एज एग्जांपल विद टाइमिंग। ओके, जो फर्स्ट हाउस एक साथ 7th किया है तो 7th हाउस फिक्स या क्वेश्चन हाउस होगा? क्वेश्चन हाउस होगा। क्वेश्चन हाउस है, फर्स्ट हाउस फिक्स्ड है। जी। और शुभ्रा जी का क्वेश्चन है नेक्स्ट यस और नो एंड टाइम, ये दोनों क्वेश्चन साथ में ले सकते हैं? ऑफ कोर्स ले सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए अगर आप कोई आपसे पूछेगा क्या मेरी शादी होगी इस साल, आप बोलेंगे नहीं नहीं होगी, तो अगला क्वेश्चन ऑब्वियसली कब तक नहीं होगी। नेचुरली ये क्वेश्चन आएगा, क्या मेरी शादी होगी? हाँ हो जाएगी। कब होगी? ये नेचुरली नेक्स्ट क्वेश्चन है। सृष्टि, आप जिनके हैंड रेस हैं उनके क्वेश्चन ले सकते हैं। मैं आज इसी पे हल्फा पे स्टॉप करना चाहूंगी। सोचा तो मैंने ऑब्जर्वर वाला भी था, बट आई थिंक इट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। वो मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगी। यू विल हैव 1 week टू गो ओवर दिस मेथड एंड मतलब आंसरिंग मेथड, आप थोड़े से श्योर हो जाएंगे उस टाइम में। ईना जी अनम्यूट करिए। थैंक यू मैम। मैम बहुत मजा आ रहा है, आई एम जस्ट लविंग इट ऑनेस्टली। तो मुझे मोटा मोटा तो आई एम वेरी क्लियर ऑन द पार्ट ऑफ इट, बट जैसे आपने बताया कि अगर इसको तो हमने क्वेश्चन को पॉजिटिव लिया कि यस शादी होगी, एंड यू मेंशन कि अगर नो आता है हमारा आंसर एज पर द कार्ड में जो भी आ रहा है आगम और निगम डिसाइड करने के बाद, सिमिलर टाइमलाइंस व्हिच वी हैव कैलकुलेटेड विल बी द उसके बाद होंगी, करेक्ट? दैट्स व्हाट द अंडरस्टैंडिंग इज। देखिए जब हम बोलते हैं कि मेरी शादी कब तक होगी, 2 साल 20 महीने तक हो जाएगी। और कब तक नहीं होगी? इन 2 साल 20 महीने में तो नहीं होगी, 20 दिन में तो नहीं होगी। नो आंसर देन इतने टाइम में नहीं हो सकती, और इफ इट्स अ यस आंसर इतने टाइम में हो जाएगी। ओके, सो दिस इज करेक्ट। इसमें हमारा फर्स्ट हाउस हरफा में विल बी कांस्टेंट। जो पहले वाला मेथड जो हम कर रहे थे दैट मींस उसमें 14th हाउस वाज फिक्स्ड हाउस। यस या नो में 14th and 15th इज फिक्स्ड हाउस, एंड हल्फा में फर्स्ट हाउस इज फिक्स्ड। First house is a fixed house. Any reason why these houses have been taken as a fixed house, like 14 for the yes or no method, or it's like just a legacy that it is what is being passed on to मतलब there are 2 school of thoughts again। मैंने जैसे बोला बहुत लोग हैं like I have practical, I have with a lot of people। कुछ लोग तो 16 से ही आंसर दे देते हैं, ठीक है। this case the question answer was different। आपने जो हमें किया as additional ये एक्यूरेसी मतलब इन माय प्रैक्टिस, देखिए जैसे वास्तु में भी बहुत लोग बहुत चीजें फॉर द सेम डायरेक्शन बोलते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन योर स्टडी, आपको एक्यूरेसी किससे मिल रही है। आई हैव गॉटन एक्यूरेसी फ्रॉम दिस 14 + 15 वाला मेथड। अदरवाइज देयर आर पीपल जो सिंपलिसिटी के लिए 16 से भी आंसर दे देते हैं। एक एडिशनल स्टेप लेके तो मोर स्पेसिफिक आंसर टू इट, टू बी श्योर, लाइक इट्स लाइक अ डबल चेक काइंड ऑफ थिंग फॉर अस कि अगर नहीं है तो आप दोबारा भी कर लेंगे। चलिए मैं आगे क्वेश्चन पूछती हूँ। रश्मि जी बताइए। मैम सेम इना जी वाला ही क्वेश्चन था मेरा, वैसे क्वेरी क्लियर हो गई है, बट मुझे ये पूछना है कि जब क्लाइंट हमें बोले कि कब, तब हमें हरफा यूज करना है। हाँ, 1 प्लस जो भी क्वेश्चन का हाउस होगा उसको प्लस करना है, 7 को प्लस नहीं करना। ठीक है, देखिए 3 टाइप के मेथड्स हैं टाइम कैलकुलेट करने के लिए, एक सिखाया है 2 और, पर जब तक क्लाइंट का सवाल कब का आता नहीं है आप आता है नहीं करेंगे। और मैम सेकंड, मैम ये 2 साल जो निकल कर आए हैं 2 years 20 days में नहीं का होगा कि 2 साल 20 days तक नहीं हो सकता, और अगर यस में आता है तो इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर हो जाए। हाँ ओके, थैंक यू। रीना जी अनम्यूट करिए। मैम मेरे को ये पूछना है, तो बेसिकली हम डायरेक्ट हरफा नहीं कर सकते क्योंकि हमें यस नो का आंसर नहीं मिलेगा ना, फिर हरफा से तो हमें टाइम आ रहा है।
पहले आपने यस नो का आंसर निकालना है, फिर क्लाइंट ने आपसे पूछना है कब, फिर आपने हल्का निकालना है। हर क्वेश्चन के लिए पहले मैंडेटरी है यस नो, फिर हम हरफा पे जाएंगे। बिल्कुल। ये सारा एक ही उस पे चलेगा। जो आगे भी इसके बाद सपोज करो जैसे आता है कि 2 years 20 days तक मेरी शादी नहीं होगी, उसके बाद वो क्लाइंट पूछता है कि मेरे पार्टनर से नहीं होगी या मतलब लव मैरिज नहीं होगी या अरेंज मैरिज नहीं होगी। ये सारी चीजें हम एक ही कुंडली पे निकालते जाएंगे। लव मैरिज नहीं होगी या अरेंज मैरिज नहीं होगी, इसके लिए नई चीज बनेगी। अच्छा, ओके। उन्होंने आपसे पूछा क्या मेरी शादी होगी, आपने बोला कि अभी 2 साल 20 दिन में नहीं होगी। फिर उन्होंने मुझसे आपसे पूछा कि क्या मेरी लव मैरिज होगी, क्या मेरी शादी मेरे पार्टनर से होगी। दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। ओके, समझ रहे? ऑल टुगेदर अगर उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन ही यही पूछा होता कि क्या मेरी शादी मेरे पार्टनर से। देखिए, आपने मेरे साथ टैरो किया हुआ है, मैं आपको उस लॉजिक से सिखाती हूँ। नहीं मैम अभी नहीं की। अच्छा, टैरो नहीं किया। कोई नहीं। देखिए, जैसे आप मेरे से पूछने आए कि मैं आपकी कुंडली देख रही हूँ, तो आपने मुझसे पूछा कि क्या मेरी शादी होगी। मैंने बोला जी देखिए अभी आपका योग नहीं बन रहा, 2 साल में योग बनेगा, आपकी शादी तब होगी। फिर आपने मुझसे पूछा कि क्या मेरी शादी मेरे पार्टनर से होगी जिनको मैं डेट कर रही हूँ। फिर मैं आपकी फिर से कुंडली चेक करूंगी ना लव मैरिज योग के लिए। ओके ओके। और अगर कोई इनिशियली बोल देता है कि मेरी अपने पार्टनर से शादी होगी नहीं होगी, तो फिर हम उस हिसाब से नहीं बनाएंगे कुंडली उसकी। फिर तो उसमें टाइम का तो ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप उन्होंने स्पेसिफिकली क्वेश्चन ये पूछा कि क्या मेरी शादी मेरे पार्टनर से होगी, तो आपका नो आया तो मतलब वो तो नहीं होगी। कब तक नहीं होगी, तो उसमें तो वो ऑप्शन नहीं है ना। अच्छा, यहाँ नो मींस नो, स्पेसिफिक में नो मींस नो। नो मतलब आपको क्या, वो आपसे पूछे नहीं 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 मैं मर जाऊंगी और इसी से करूंगी, और आपको बोले कब तक नहीं होगी, तो आप बोल दीजिए कि देखो इन 2, 2.5, 3 साल में तो मुश्किल है, उसके बाद हो सकती है, आप मुझसे उसके बाद बात करिएगा। ठीक ठीक, थैंक यू मैम। ओके, पूजा भट्ट जी अनम्यूट करिए। रीना जी कैसा लगा? चलिए रीना जी म्यूट हो गए होंगे। चलिए बताइए, गिरीश जी से पूछिए, सृष्टि और रीना जी जिनसे पूछना पूछिए। मैंने पूजा भट्ट जी को अनम्यूट किया। मैम मैम मुझे ये कंफ्यूजन है कि जैसे किसी ने पूछ लिया कि भाई मेरी शादी इससे होगी, हम बोलेंगे मतलब आंसर आ रहा है नहीं नहीं हो पाएगी। अभी अगर उन्होंने पूछ लिया कि मैम नहीं होगी तो कब तक हो पाएगी, उसके लिए क्या आंसर करना है? देखिए दूसरा कुंडली देखना है। नहीं, आप ये बोलेंगे कि ये 2 साल में नहीं होगी, उसके बाद कब होगी आप मुझसे बाद में पूछेंगे, मतलब ये 2 years में तो नहीं होगी। तो मेरा यही क्वेश्चन है कि हम हल्का कब निकालेंगे, जब जवाब हमारा यस में आएगा, ठीक? नहीं, या फिर नो के केस में भी निकालनी है? आप निकाल सकते हैं नो के केस में भी। ओके। देखिए ऐसा तो नहीं है ना कि किसी की शादी कभी भी नहीं होगी। हाँ, कभी ना कभी तो होगी। हाँ, अभी ये 2 सालों में नहीं होगी। ठीक है, मतलब अगर कोई जॉब ना भी आ रहा है, इन दैट केस भी आपको हल्फा निकाल के देख लेना है कि अगर होगी तो फिर कब जाके होनी है, अभी तो नहीं होनी है। नहीं, आप फिर उस केस में हल्फा निकाल ही नहीं सकते जब आपकी कुंडली नो की बनी है। ओके, मतलब नो में सृष्टि उनका क्वेश्चन है अगर आया मेरी शादी होगी, क्वेश्चन आया नहीं होगी, अब आपने बोल दिया नहीं होगी, उसने पूछा कब तक नहीं होगी, तो ये हरफा निकालेंगे ना? हाँ, मैंने वो तो बोला है कि 2 साल 20 दिन तक नहीं होगी, ये तो मैंने पहले एक्सप्लेन किया। अब वो बोलेंगे कि अच्छा कब होगी, तो उन्होंने बोला इसके बाद होगी। ठीक ठीक, क्लियर। हाँ, गिरीश जी। हेलो मैम। हेलो मैम, जैसे मैं ये पूछना चाह रहा था, अभी एक तो आपने बताया अभी 1 से 100 तक नंबर लेने हैं, चौथी वो थर्ड है, मतलब मेनली अपने को वो 4 थर्ड वाली तो आधे घंटे की थी, वो शायद ऐसे ही थी, इसके बाद शायद 2 है जो हमने फर्स्ट वो देखना पड़ेगा, ये भी खत्म हो, वो उसी के थ्रू तो लेना है। तो चाहे वो 2.5 से निकालो, चाहे वो 100 नंबर वैसे लिखवा के निकालो, 15 मिनट के लिए 1 से 4 है, उसके बाद तो पूरी कुंडली अपने आप बनती गई। अब आप वो डाइस से निकाल लो, कार्ड से निकाल लो, बॉक्स से निकाल लो, आपकी मर्जी है। मैम और एक मैंने जैसे क्वेश्चन जैसे मैं पुट करूंगा, अभी मैंने शोरूम के लिए जैसे अपने जगह ले ली, तो मतलब उसके लिए मैं उसमें आगे क्वेश्चन ये डालूंगा भी उसकी मेरी पेमेंट या मेरा काम कैसे चलेगा, या उसके हिसाब से मुझे क्या क्वेश्चन पुट करना चाहिए? जैसे आपने पूछा कि क्या मेरा काम सक्सेसफुल होगा, तो हम कुंडली बनाएंगे, आपका 10वां घर देखेंगे, आपके 10वें घर को 14th 15th में ऐड करेंगे, और हाँ ये आपके लिए काम अच्छा है या नहीं, शायद यह काम आपको सूट नहीं करेगा, बता देंगे। ओके मैम, थैंक यू मैम। अर्चना जी अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। क्लास समझ में आ रही है मैम, एक टेस्टिमोनियल देना था। हाँ। नीट का एग्जाम का रिजल्ट कल लगा, मेरे क्लाइंट थे, उनको 90% मार्क्स मिले उस एग्जाम में। इस साल नीट की एग्जाम बहुत ही डिफिकल्ट थी,
एक जो एग्जाम देने गए थे बहुत सारे लड़के वगैरह, वो आते वक्त रोते आ रहे थे, लेकिन ये लड़का इसे मैंने रेमेडीज दी थी, हमारी 5 रेमेडीज और वैदिक स्विच वर्ड दिए थे, और वो आज 90% लेके आया है और उसके घर वाले भी खुश है। ये बताना था आपको, ये टेस्टिमोनियल देना था। वाओ 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 वाओ। अर्चना जी, जब हमारी एनर्जीज अच्छी होती है ना तो रिजल्ट भी अच्छे होते हैं। सो थैंक यू टू यूनिवर्स फॉर दिस ब्यूटीफुल टेस्टिमोनियल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये सृष्टि, किसी और का क्वेश्चन भी लेना? देखिए, सब लोग बोल रहे हैं कि हमें हल्फा समझ नहीं आया। सिंपली आपने हल्फा के लिए क्या करना है, आपने हल्फा के लिए फर्स्ट हाउस और क्वेश्चन हाउस, प्रॉपर्टी का है तो 4th हाउस, भाई बहन का है तो 3rd हाउस, सेल्फ का है तो 1st हाउस, पार्टनर का है तो 7th हाउस, जो भी है वो 1st हाउस में उसका सिंबल ऐड करना है। फिर आपने ढूंढना है कि जो सिंबल आपके पास आया वो कुंडली में कहाँ कहाँ है, कौन से हाउस में आ रहा है। ठीक है, सपोज 2 हाउसेस में आया है, जैसे अभी ब्याज आया था 2 हाउसेस में आया था, 3 हाउस में आया था, 8th 8th में आया था, 9th में आया था और 16th में आया था, राइट। अब आपने क्या करना है कि आपने 8, 9 और 16 की डे टाइम मतलब ईयर, मंथ और डे से वैल्यू निकाल के उन्हें प्लस कर देना है। दैट्स इट, इट्स वेरी सिंपल। अभी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मैं आपको बोल रही हूँ कि एक बार टेक दिस वीक, गो ओवर द वीडियोस एंड फिर हम देखेंगे कि हमें नेक्स्ट वीक तक ये समझ आया या नहीं आया। अब 2 क्वेश्चंस मैं ले रही हूँ, रचना जी पूछिए। मैम, एक तो ये मैम कि जैसे हम जो कुंडली फिल कर रहे हैं वो हम 4 मेथड से जो सीखा, तो जो डाइस क्या वो हमको लेना जरूरी है कि हम इन मेथड से भी कर आगे तक कर सकते हैं? आपको किसी भी मेथड से करना हो आप करिए। डाइस ओरिजिनल मेथड है, बट ओवर टाइम और मेथड्स भी डेवलप हो गए हैं। फिर भी अगर मेरे पास डाइस हो तो मैं डाइस प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मैंने उस डाइस में अपनी एनर्जी डाली हुई है, मैं उसे क्लेंस करती हूँ, मैं सब करती हूँ, तो आई प्रेफर द डाइस। बट इन केस आपको कभी इमरजेंसी में किसी का क्वेश्चन आंसर करना है, आपके पास अपनी डाइस नहीं है, तो आप इन मेथड से भी कर सकते हैं। इतना प्रेफरेंस डाइस है, फिर देन ये हमारे ऑप्शन में रखते हैं। जी, मेरा प्रेफरेंस डाइस है और मैं ये ऑप्शंस में रखती हूँ। जैसे मैं कहीं हूँ और मेरे पास कुछ नहीं है तो आप कोई भी चीज़ को ऑड बना लीजिए। जैसे एक मेथड है बहुत इंटरेस्टिंग है, कौड़ियों से। आपने क्या करना है, सबको कौड़ी पता है जो येलो, यस मैम, वो गेम भी खेलते थे कौड़ी से। हाँ जी, आपने 5 कौड़ियाँ लेनी है और आपने उसको 1 टाइम फेंका। अब लाइन वाली साइड आप कंसिडर करोगे इवन और उल्टी साइड कंसिडर करोगे ऑड। सपोज 4 लाइन्स आई तो वो हो गई इवन, 3 लाइन्स आई तो हो गया ऑड। ठीक है, तो वैसे करिए, आपने फर्स्ट टाइम थ्रो किया 4 लाइन्स आई तो आपका हो गया लाइन। ठीक है, इवन हो गया लाइन। आपने सेकंड टाइम थ्रो किया 1 आई लाइन, बाकी चारों उल्टी आई तो आपने उसे डॉट बना दिया। तो आप ऐसे कॉइन से भी कर सकते हो, हेड को आप इवन बना लो और टेल्स को आप ऑड बना लो। 16 टाइप्स कॉइन। आप किसी इमरजेंसी में बैठे हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप कोई भी चीज ऑड एंड इवन बना के आप उसे फ्लिप करके आंसर ले सकते हो। But the best thing is because the best thing is these dices because actually originally तो यही है ना। प्रोफेशनली हम रमल डाइस ही यूज करते हैं, वी आर प्रोफेशनल्स, दैट्स द फर्स्ट थिंग वी यूज। बट इन केस ऑफ एन इमरजेंसी इफ यू डोंट हैव एनीथिंग तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। मैम सेकंड थिंग, जैसे पहला क्वेश्चन जो आया हमारे पास वो हमने निकाला, जैसे मैरिज का था 9 आया, फिर कब तक आया? तो क्या हमको वापस से कुंडली बनानी पड़ेगी कि नहीं, मैंने तो सिर्फ उसी कुंडली से बनाया ना, उसी कुंडली का 1st और 7th लेकर हल्फा निकाला। ओके मैम, मतलब जैसे अगर ओवरफ्लाइंग है, अगर उसकी एक बार कुंडली बन गई तो वही कुंडली वर्क करेगी कि बार-बार? उस क्वेश्चन के लिए वही करेगी। अब उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा मैरिज का तो आप एक कुंडली पे काम करेंगे, उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा प्रॉपर्टी का तो मैं अलग कुंडली बनाना प्रेफर करती हूँ। सृष्टि, इनका जो मैं मतलब समझ रही हूँ रचना जी का, आपके पास क्लाइंट आया आज और वही क्लाइंट आपके पास 4 महीने बाद उसी क्वेश्चन को लेकर, तो नई कुंडली बनेगी। तो नई कुंडली बनेगी रचना जी। वो बोलते हैं ना टाइम बदलता है, टाइम मतलब इमीडिएट है तो वही वर्क करेगी, अगर आफ्टर कुछ ब्रेक है तो नहीं बनेगी। इवन आफ्टर अ वीक मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि a lot can change in a week. Yes, okay, thank you. मनमोहन जी, आपके क्वेश्चन पूछ लीजिए। नमस्ते। मैं ये कह रहा था जो अल्फा में सिंबल आएगा वो जरूरी है कि कुंडली में हो ही हो? नहीं, जो बाकी 2 मेथड्स हैं वो आपको बताऊंगी कि नहीं है तो क्या करेंगे।
नहीं आएगा तो फिर आपको बाद में बताएंगे। हाँ, आज मुझे लगा कि क्लास बहुत इन्फॉर्मेशन रुको, गई है हाँ, अगर आपने अपना तो कार्टून इसलिए खींचा होगा, थोड़ी देर में एक मिनट रचना जी, लगाओ तो कॉपी किताब, रचना बैग जी, बाहर रखो तो- कार्ड हथवा वाला क्या हमेशा होगा? तो कभी कभी नहीं होगा। जब नहीं होगा उसे कैरी फॉरवर्ड सेकंड मेथड में कैसे करना है ये नेक्स्ट क्लास में आप सीखेंगे। थैंक यू। यस प्रियंका जी, फटाफट से अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, अगर क्लाइंट आके हमारे सामने बैठा हुआ है एंड वी हैव टू स्प्रेड द कार्ड्स, देन मेक कुंडली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एंड देन अगेन अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट वी हैव टू से yes or no, and again if he asks kab when it will happen, then we have to go for harpa. Is Yes. this process correct, ma'am? yes. Okay, so these cards we have to spread as if it is visual to us. हमको दिखना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, आप खोलेंगे कार्ड तो आपको दिखना चाहिए ना। नहीं मैम, मैं बोल रही हूँ it should be on the top like this, as if it should be visible to us, or it should be उल्टा like इट शुड बी विजिबल, मतलब हम जब स्प्रेड करेंगे उल्टे होंगे, जब आप खोलेंगे तो सीधा होगा। प्रियंका जी, जैसे अगेन आपने तो टैरो किया है मेरे साथ, आप खोलते हैं ना टैरो कार्ड, तो आपने 4 कार्ड खोलने हैं कि ये फर्स्ट हाउस का कार्ड है, ये सेकंड हाउस का कार्ड है, ये थर्ड हाउस का कार्ड है, ये फोर्थ हाउस का कार्ड है। प्रियंका जी, जब स्प्रेड करेंगे उल्टे होंगे, जब आप कार्ड निकालते जाएंगे तो आप सीधे करके देख सकते हैं। अच्छा, एक सेकंड, सॉरी 1 मिनट। संजय जी आप पूछते हैं सेल्फ के क्वेश्चन में हल्फा में फर्स्ट हाउस प्लस फर्स्ट हाउस ही होगा, यस या नो में फर्स्ट प्लस 14 प्लस 15 होगा, बट हल्फा में फर्स्ट प्लस फर्स्ट ही होगा। जी प्रियंका जी पूछिए। मैम, ये कार्ड्स ऐसे स्प्रेड करे हुए हैं ना, जब हम कुंडली फाइनल आंसर मिलता है ना, तो फाइनल आंसर आने के बाद वी हैव टू पुल आउट दैट कार्ड। आई एम पुलिंग आउट द कार्ड एंड शोइंग इट टू यू, क्योंकि क्लैरिटी के लिए, ठीक है ना। अभी आपको सारे तो 16 सिंबल्स उनके शक्ल तो याद नहीं होगा। यस मैम। तो मैं आपको बस दिखाने के लिए कार्ड निकाल दी हूँ। अगर आपको याद है कि अरे लयान का सिंबल डॉट लाइन 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 है और इसका क्या कहते हैं खारिज है, तो आप बोलेंगे अरे ये तो खारिज हो गया, नो हो गया। बट अगर आपको ये याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। So to know the final answer, खारिज और दाखिल और साबित भी That is why I am taking it out. Otherwise I'm not taking. जैसे अभी मुझे याद है कि लयान का सिंबल डॉट लाइन 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 है, उसका शक्ल जो है वो खारिज है और उसका जो मतलब प्लैनेट है वो गुरु है, ठीक है। तो देन आई विल से कि नहीं ये तो आगम के क्वेश्चन में खारिज आ गया तो नो हो गया। So for example, if the final answer is Lehyan, ma'am, we get the first card, then what we have to say is yes or no. आपका काम बनेगा very good. अगर हम कुंडली के थ्रू कर रहे हैं तो हमने आगम क्वेश्चन में हमारा लहयान आया, खारिज आया, that means yes. I have not yet taught you how to read through the cards only. तो वो अभी हम सीखेंगे, अभी हम कुंडली के थ्रू करते हैं। Okay. This is 2 different parts of one same study. तो अभी हम कुंडली करेंगे, रमल कार्ड्स हम बाद में करेंगे। अभी हम सिर्फ कार्ड्स के थ्रू कुंडली बना रहे हैं। Yes, ma'am. One more small question. We cannot use Ramal during our periods and No, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट अगेन हमारी ड्यूरिंग पीरियड्स एनर्जी लो होती है, तो एडवाइजेबल होता है दैट इफ यू फीलिंग लो, इमोशनल, हार्मोनल तो मत करो। बट इफ यू आर ऑन योर मे बी 3rd and 4th डे एंड यू फीलिंग हेल्दी तो आप कर सकते हो। नीता जी आप भी अनम्यूट कर लीजिए। नीता जी आप भी अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू सो वेरी मच। नीता जी अनम्यूट, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, आज थोड़ा सा प्लीज समझा दीजिए, जरा कम समझ आया। नीता जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, 7 दिन का टाइम है, इस रिकॉर्डिंग को धीरे धीरे प्ले करके देखिएगा, आपको सब समझ आ जाएगा। और जिस स्टेप पे कुछ ना समझ आया हो वो क्वेश्चन ग्रुप में डालिएगा, सृष्टि को टैग करके शी विल आंसर योर क्वेरी। रेना जी, वी विल कंटिन्यू विद द क्लास। आप मुझसे पूछते हैं कि प्लैनेट्स कहाँ यूज आएगा, बिल्कुल मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, बट धीरे धीरे। अभी हम इतना मास्टर करते हैं, देन वी विल मास्टर मोर। अच्छा चलिए बताइए, क्या ये डिसीजन वाइज डिसीजन थी वीकली पढ़ाना? क्या ये वाइज था? अगर हम इसको डे बाय डे पढ़ा देते 5 दिन में, 6 दिन में, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते, कुछ आप लोग अचीव नहीं कर पाते उसमें से, है ना। सीख तो लेते, हम भी अपना काम खत्म करते, भाई हमारी कमिटमेंट पूरी हो गई। बट द थिंग इज नॉट द कमिटमेंट, द थिंग इज यू शुड लर्न। और मैं तो कहूंगी बहुत ही अच्छी विद्या है, अपने आप को प्रमोट कीजिए। यू कैन इजिली चार्ज टाइम फ्रेम। एक एस्ट्रोलॉजर क्या चार्ज करता है आप मुझे बताइए? एक नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर के पास भी आप जाएंगे ना, मेरी शादी होगी या नहीं होगी, आप बता दो कब होगी कब नहीं होगी, एस्ट्रोलॉजी नहीं आती ना। यू कैन यूज दिस विद्या एंड यू कैन आंसर एंड यू कैन इजिली चार्ज 2100 रुपए 3100 रुपए फ्रॉम द स्टार्टिंग, क्योंकि आपको प्रेडिक्शन ही तो देनी है। और फिर वहां पे रेमेडीज दे सकते हैं आप, है ना। जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड रेमेडीज तो आप चैंपियंस को आती है बहुत सारी,
गिव देम रेमेडीज। मंत्र आपकी जिंदगी में आ जाते हैं, मंत्र दीजिए उन्हें, है ना। कात्यायनी का मंत्र शादी कराने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, लिख लीजिए। माँ कात्यायनी का मंत्र जो होता है ना, 6 देवी होती है जब नवरात्रास आते हैं, माँ कात्यायनी का मंत्र शादी के लिए बहुत फ्रूटफुल होता है। और माँ कात्यायनी को ही श्रृंगार, जिसे माँ पार्वती भी बोला जाता है, आप उन्हीं को श्रृंगार चढ़ाते हैं शादी के लिए। तो माँ कात्यायनी का जो मंत्र है आपको आराम से मिल जाएगा, आप वो दे सकते हैं उन्हें, ठीक है। ये इस तरह से आप कर सकते हैं। नहीं 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 मनमोहन जी, अब और सैटरडे को नहीं होगी, बिकॉज ऑफ द इवेंट हमारा एक वीक कम हो रहा था और हम चाह रहे थे इवेंट से पहले इसे खत्म कर लें। दैट इज बाय सैटरडे। नाउ नेक्स्ट 2 संडेज ओनली, ठीक है। सैटरडे को नहीं होगी क्लास, क्योंकि एक क्लास मंडे इवनिंग में थी, तो सबने बोला कि उसे भी हम आफ्टरनून में ही कर लें। शुभ्रा मंत्रा यू विल फाइंड कात्यायनी मंत्रा फॉर मैरिज, यू कैन इजीली गूगल, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्लास यू कैन इजीली गूगल। हाँ बोला ना, इसके बाद 2 आप नहीं करेंगे, अब कोई क्लास सैटरडे आफ्टरनून में नहीं होगी। अच्छा, अब मुझे बताइए, बिकॉज हाफ ऑफ द क्लास आई वाज नॉट देयर, rather 3/4 of the class I was not there, that is why वो चीटिंग वीटिंग हुई है आप लोगों की तरफ से, हंसी मजाक हुआ है ना। तो बट अच्छा है, वो भी तो करना चाहिए, वो भी तो करना चाहिए, ठीक है। हाँ जी पूजा भट्ट जी, अगर आपको मंत्र आता है तो प्लीज डाल दीजिए। कहते हैं ना, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। चलते रहिए, मंजिल तो जरूर मिलेगी। तो हंसते हंसते मंजिल मिलेगी, हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते, है ना। जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम। आगे आप बोलिए, बदलेंगे ना हम, है ना। दुनिया चाहे बदलती रहे, ना फर्क पड़ता है, ना पड़ेगा, ना पड़ना चाहिए। अपनी खुशी अपने तक रखिए, खुद समेट के रखिए। आज आनंद की बात करते हैं, तो कहते हैं ना, अगर आपको मैं बताऊं क्यों रावण को उसकी नाभि में ही मारा गया था तीर। ऐसा क्यों नहीं था छाती में मारा जाए, ऐसा क्यों नहीं थर्ड आई पे मारा जाए, ब्रेन में मारा जाए। क्योंकि जब मनोमय विज्ञान, हमारा मनोमय कोश, जो कि हमारी इंटरनल सोच होती है, हमारे अंदर जेलसी आ जाती है, ग्रीड आ जाती है, वो मनोमय कोश हमारा नाभि रिलेट करता है। तो नाभि से उसके मनोमय कोश में आई हुई दुविधाओं को, ग्रीड को, चीटिंग को, स्त्री पे नजर डालना, इसको खत्म किया गया था इसीलिए नाभि में। ऐसी बहुत सारी चीजें रिलेट करेंगे हम अपने सेशन में उस दिन। ऐसा इवेंट ऐसा क्यों घटित हुआ था, तो ऐसी चीजें 5 जुलाई को मैं आपको बताऊंगी बहुत कुछ, कि ऐसा ही क्यों किया गया, ऐसा ही क्यों किया गया, रामायण में ऐसा ही क्यों हुआ, ग्राम पंचायत में पेड़ के नीचे बैठ के ही निर्णय क्यों लिए जाते हैं, वो पेड़ पीपल का हो, बरगद का हो, ऐसा ही क्यों होता है। तो बहुत सारी कनेक्शंस आपको मिलेंगे, और वो आपकी बॉडी से कनेक्टेड है, आपको पता है, आपके चक्रों से कनेक्टेड है। तो ऐसी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। चलिए बताइए, सेशन कैसा था, हाउ वाज द सेशन, एंड किस किस को रमल को लेकर बहुत बहुत मजा आ रहा है। ऑसम, थैंक यू सृष्टि फॉर दिस अमेजिंग नॉलेज, ठीक है ना। कभी कभी स्वीकार कर लेना चाहिए, आई एम नॉट मेंट फॉर दिस, सो आई एम नॉट मेंट फॉर दिस इज सृष्टि, कहते हैं ना, फुटेज नॉट माइन, सो आई एम नॉट मेंट फॉर दिस। जब आप स्वीकार कर लेते हैं तो जिसके लिए आप बने हैं, आपका फोकस उस पर रहता है। So Srishti, you are the only one who can deliver this knowledge in such a simple ways. Maybe I was not able to deliver this way. So thank you. God bless everyone. God bless. Thank you everyone. Thank you.